जोधपुर का दशहरा महोत्सव अपने आप में अलग पहचान रखता है। जी हाँ, जहाँ सवेरे शुरुआत होती है फतेहपौल किले से और हर मंदिरों के अंदर रास्ते में जितने भी आते हैं वहाँ नगर निगम के द्वारा वहाँ भेंट चढ़ाई जाती है और मन्नत मांगी जाती है बुराई पर अच्छाई की जीत की। और विभिन्न अखाड़े जिस तरीके से अपना प्रदर्शन करते हुए यहाँ से निकलते हैं और वे हैरत अंग्रेज कारनामे दिखाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, जहाँ पुराने तकनीकों की सहायता से जो काम अखाड़ों में होता था वो यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें बालक बालिकाएं, युवा, बुजुर्ग सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जहाँ आग मुंह में मिट्टी का तेल डाल करके दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसी ही जोश और खरोश की बात यहाँ देखने को मिलती है। भगवान राम जी की सवारी को खींचते हुए जहाँ लोग चलते हैं तो उनके पीछे झांकी होती है राम, लक्ष्मण, विभीषण और हनुमान जी की, जहाँ जयकारे के साथ बिल्कुल वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। और 23 अखाड़ों का मारवाड़ अखाड़ा महासंघ द्वारा सम्मान किया जाता है, जहाँ कानराज जी मानहोत साहब उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से इन अखाड़ों के जो उस्ताद हैं उन बच्चों को वर्ष पर्यंत सिखाते रहते हैं। यही नहीं, किस तरीके से उन पुरानी तकनीकों को काम में लिया जाता है जिसकी आज ज़रूरत भी है। और ऐसी ही ज़रूरत की जहाँ बात होती है तो वहाँ दशहरा महोत्सव पर उन सभी अखाड़े के जो उस्ताद होते हैं उनका सम्मान यहाँ किया जाता है। और इस बात को बताते हुए उन्हें हर्ष होता है कि उन अखाड़े के हर अखाड़ा उस्ताद का यहाँ जालोरी गेट चौराहे पर स्वागत होता है और वहाँ से तीव्र गति से आपके रथ और यात्रा चलती है। और यहाँ वो कमेंटेटर बॉक्स जहाँ से लाइव टेलीकास्ट की बातें देखने को मिलती है और जहाँ बात की जाती है उन कमेंटेटर की, और जिस सरलता के साथ इतिहास को बताते हैं, पूरे देश की व्यवस्था को बताते हैं। और ये जो वो रावण का पुतला जो 80 फुट का था इस बार और उसके परिजन जहाँ 40 फीट के थे, उन सबको यहाँ जिस तरीके से देखने के लिए ये जन समुदाय दूर दूर से गाँवों से यहाँ आता है। और यह वो वीआईपी स्टैंड जहाँ पर लोग बैठे हैं और आमजन के लिए दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वे खड़े हैं। और ऐसी ही बातों के साथ आप देखेंगे कि हर मीडिया चैनल के माध्यम से अपनी बातें की जा रही थी, अपनी बातें बताई जा रही थी। इन तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा था कि जोधपुर के अंदर किस तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। और यही नहीं, जहाँ जो जनप्रतिनिधि है, जितने भी उत्तर और दक्षिण नगर निगम के पार्षद हैं, वे सब यहाँ होते हैं और पूरी व्यवस्था को देखते हैं। 1 महीने से इसकी तैयारी चलती है। और आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो साथ ही साथ जोधपुर आईएनएस महाराज गज सिंह जी भी बिल्कुल इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करते हैं, आते हैं। और राम जी की पूजा अर्चना के बाद यहाँ का समारोह चलता है। और ये उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा, साथ ही साथ इस अवसर पर दक्षिण की महापौर भी पीछे आप देख सकते हैं। सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित होता है। जिस तरीके से बैठक व्यवस्था और आमजन के लिए व्यवस्था होती है अलग अलग गेटों से, 9 गेट जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं और किसी प्रकार की अनहोनी न हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्रीय मंत्री और उसके साथ ही साथ गज सिंह जी महाराज जो पूर्व महाराज के रूप में वो पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गोधूली वेला के अवसर पर रावण दहन का जो समय होता है उसी बात को लेकर के उत्तर दक्षिण की महापौर भी इसमें साथ साथ देखी जा सकती है। पुलिस व्यवस्था के साथ पूरी चाक चौबंद व्यवस्था भी होती है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक खास बात कि इस राम जी के रथ को जो लाने वाले हैं वो पिछली 4 पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार है। तो हिंदू मुस्लिम
एकता की बात भी यहाँ देखी जाती है। हर जगहों पर इन रथ यात्राओं का स्वागत और अभिनंदन होता है और पूजा अर्चना जिस तरीके से पंडित जी द्वारा करवाई जा रही है युद्ध के अंतिम समय से पहले, और गजेंद्र सिंह जी शेखावत जिस तरीके से रथ के अंदर जाते हैं, राम जी की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना के बाद यही दुआ की जाती है कि किसी भी दृष्टि से जहाँ खुशहाली की बात हो, बुराई के अंत की बात हो, पापियों का नाश हो, ऐसी ही पूजा अर्चना के बाद फिर रावण दहन की बात होती है, जहाँ आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जाता है। तीर जो चलता है राम जी के इस रथ से, वो नाभि में जाकर के लगता है रावण के, और पहले उसके पुतले जो होते हैं परिजनों के, वे जलते हैं। उसके बाद रावण के एक एक करके 10 सर जो होते हैं वो समाप्त होते हैं, अहंकार समाप्त होता है, और उसके बाद रावण धराशायी होता है। और फिर 1 घंटे तक पीछे आतिशबाजी का नज़ारा भी नगर निगम की ओर से देखने को मिलता है। हमारी बात आप तक पहुँचे, यही हमारा लक्ष्य रहता है। इस आयोजन के साथ ही जहाँ सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए महाराजा गज सिंह जी को जोधपुर के सांसद उनको साफा भेंट करते हैं, नगर निगम की ओर से इनका स्वागत और अभिनंदन किया जाता है। और सभी मीडिया साथी जो होते हैं वे आपसे बात करते हैं इस अवसर पर, जब राम जी द्वारा रावण का दहन होता है। इस रामलीला मैदान के ऊपर इस तरह के भव्य आयोजन अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन यह मुख्य आयोजन और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भी इस तरह के रावण दहन की बात होती है।